नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडो सागा में। आज के एपिसोड में आप देखेंगे अर्जुन का दिल दहला देने वाला क्षण जब उसे अभिमन्यु की वीर गति का समाचार मिलता है। शोक और क्रोध से भरे अर्जुन ने जयद्रथ को समाप्त करने का संकल्प लिया है। क्या अर्जुन अपने क्रोध की अग्नि में जलते हुए जयद्रथ का अंत कर पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभिमन्यु के वध के बाद पांडव योद्धाओं ने अपने रथों को छोड़ दिया, अपने कवच उतार दिए और अपने धनुषों को किनारे रख दिया। वे राजा युधिष्ठिर को घेर कर बैठ गए। शोक में डूबे हुए उनके दिल दिवंगत अभिमन्यु पर केंद्रित थे। अभिमन्यु के पतन ने सभी पांडवों के दिलों को गहरे दुख में डुबा दिया। अपने वीर भतीजे महान रथ योद्धा अभिमन्यु के पतन पर राजा युधिष्ठिर शोक से अभिभूत होकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, अभिमन्यु ने मेरी भलाई की कामना से द्रोण द्वारा बनाई गई व्यूह रचना में प्रवेश किया, जो उनके सैनिकों से भरी हुई थी। उसने हमारे शक्तिशाली शत्रुओं को युद्ध में पराजित किया और दुशासन जैसे क्रूर योद्धा को भी अपने तीरों से होश खोने पर मजबूर कर दिया। वह अर्जुन का वीर पुत्र, जो द्रोण की विशाल सेना को पार कर गया, अंततः कौरवों ने मिलकर उसे छल से मार दिया। युधिष्ठिर ने आगे कहा, अभिमन्यु के वध के बाद मैं अर्जुन और सुभद्रा के सामने कैसे नजरें मिला पाऊंगा, जिनका यह प्रिय पुत्र था। हमें आज श्री कृष्ण और धनंजय से क्या कहना होगा? विजय की इच्छा और भलाई की कामना में मैंने सुभद्रा, केशव और अर्जुन के साथ यह बड़ा अन्याय किया है। युधिष्ठिर ने कहा, हम सभी आज धरती पर लेट जाएंगे। अर्जुन की क्रोध भरी निगाहों से जलते हुए हम आज उनके पुत्र की रक्षा नहीं कर सके। अब पांडवों के क्रोध से कौरव सेना का नाश निश्चित है और दुर्योधन, जो अपने घटिया सलाहकारों से घिरा हुआ है, ऐसा विनाश देखेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। उस भयंकर दिन के समाप्त होने पर जब असंख्य योद्धाओं का वध हो चुका था और सूर्य अस्त हो गया, तो संध्या की सुंदर आभा चारों ओर फैल गई। दोनों सेनाओं के सैनिक अपने अपने शिविरों में लौट गए। अर्जुन, जिन्होंने संपूर्ण दिन समस्त पतकों का संहार किया था, अपने विजयी रथ पर सवार होकर शिविर की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने भगवान कृष्ण से आंखों में आंसू और गले में रुकावट के साथ कहा, हे केशव, मेरा हृदय क्यों कांप रहा है और मेरी वाणी क्यों रुक रही है? मुझे बुरे संकेत दिखाई दे रहे हैं और मेरे अंग कमजोर हो रहे हैं। मेरा मन अनहोनी की आशंका से भर गया है और यह विचार मुझे छोड़ नहीं रहा है। पृथ्वी पर चारों ओर विभिन्न प्रकार के अपशकुन मुझे भयभीत कर रहे हैं। क्या मेरे भाई, विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर, सुरक्षित हैं? कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह स्पष्ट है कि तुम्हारे भाई सुरक्षित हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन संध्या पूजन करने के बाद अपने रथ पर सवार हुए और दिन भर के युद्ध की चर्चा करते हुए शिविर की ओर बढ़े। शिविर में पहुंचने पर अर्जुन ने देखा कि वहां का माहौल भारी और उदासीन था। जोश और उल्लास की सामान्य ध्वनियां गायब थीं। किसी भी शंख की ध्वनि सुनाई नहीं दी, जो जीत का संकेत होती थी। कोई वीणा भी नहीं बजाई जा रही थी, न ही बधाई देने वाले गीत गाए जा रहे थे। सैनिक अपने सिर झुकाए हुए थे और अर्जुन को देखकर कोई भी उन्हें अपने पराक्रम के बारे में नहीं बता रहा था। अर्जुन के मन में चिंता और भी बढ़ गई और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, क्या सब कुछ ठीक है? मुझे न तो मेरे भाई और न अभिमन्यु दिखाई देते हैं और न ही वह मेरी वापसी पर मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत करने आए हैं। अर्जुन अत्यंत दुख और क्रोध से भरकर अपने भाइयों से सवाल पूछने लगे। उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उनके प्रिय पुत्र अभिमन्यु के साथ कुछ भयंकर घटित हुआ है। उन्होंने सोचा कि अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह को भेद दिया होगा, लेकिन उसे बाहर निकलने का तरीका नहीं सिखाया गया था। अर्जुन ने शोक व्यक्त किया कि इतने कम उम्र में उनके बेटे को इतनी खतरनाक स्थिति में भेजा गया था। अर्जुन का दुख और बढ़ता गया जब उन्होंने अभिमन्यु के गुणों के बारे में सोचा। उसकी सुंदरता, वीरता और प्यार भरा स्वभाव। उन्होंने कल्पना की कि अब उनका पुत्र युद्ध के मैदान में निर्जीव पड़ा होगा और यह विचार उनके दिल को चीर रहा था। अर्जुन को यह सोचकर भय भी हुआ कि इस घटना का उनके परिवार, विशेषकर सुभद्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो अपने पुत्र से
अत्यधिक प्रेम करती थी। उन्होंने अपने आप को और अपने भाइयों को इस त्रासदी के लिए दोषी ठहराया। श्री कृष्ण अर्जुन के इस गहरे दुख को देखते हुए उन्हें सांत्वना देने लगे। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि अभिमन्यु ने एक वीर योद्धा के रूप में अपना जीवन बलिदान किया, जो हर क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। कृष्ण ने कहा कि अभिमन्यु ने धर्म के मार्ग का अनुसरण किया और उसे स्वर्ग में स्थान मिला है, जो केवल महान योद्धाओं को प्राप्त होता है। कृष्ण की सांत्वना के बावजूद अर्जुन का दुख और क्रोध प्रतिशोध की आग में बदल गया। उन्होंने कौरवों को नष्ट करने का संकल्प लिया, जिन्होंने उनके पुत्र की हत्या की थी। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा कि यह त्रासदी कैसे घटित हुई, और उन्होंने शपथ ली कि वे उन सभी को युद्ध में पराजित करेंगे जिन्होंने अभिमन्यु के वध में हिस्सा लिया। युधिष्ठिर अत्यंत दुखी और पछतावे से भरे हुए अर्जुन को बताने लगे कि अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को भेदने का साहसिक निर्णय कैसे लिया। उन्होंने उस भीषण युद्ध का वर्णन किया जिसमें जयद्रथ ने भगवान शिव के वरदान के कारण पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। जब अभिमन्यु अकेला रह गया तो द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और अन्य योद्धाओं ने उसे घेर लिया और अंततः सबने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। अर्जुन, जो अब प्रतिशोध की आग में जल रहा था, अपने धनुष और तलवार को लेकर बैठ गया। उनके दुख और क्रोध की स्थिति इतनी गंभीर थी कि उनके भाइयों और मित्रों में से कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सिवाय कृष्ण और युधिष्ठिर के। अर्जुन का यह संकल्प अडिग था कि वे कौरवों का संहार करेंगे और अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेंगे। जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु की मृत्यु के बारे में बताया तो अर्जुन का हृदय शोक से भर गया। हे पुत्र, कहते हुए उन्होंने गहरी सांस ली और अत्यधिक पीड़ा में धरती पर गिर पड़े। पांडवों के योद्धा उदास चेहरों के साथ उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनके दिल भारी थे और वे एक दूसरे की ओर बिना पलक झपकाए देख रहे थे। उनके हृदय शोक से भरे हुए थे। होश में आने के बाद अर्जुन का शोक तीव्र क्रोध में बदल गया। वे क्रोध से कांपने लगे। अपने हाथों को मसलते हुए, आंखों में आंसुओं के साथ उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वह जयद्रथ को मार डालेंगे। अर्जुन ने जयद्रथ को अभिमन्यु की मृत्यु का दोषी ठहराया और कहा कि जो भी युद्ध में उसके मार्ग में आएगा, चाहे वह द्रोण हो, कृपाचार्य हो या कोई और, उसे अपने तीरों से ढक देंगे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि वह जयद्रथ को मारने में असफल रहे तो वह उन पुण्य क्षेत्रों को प्राप्त नहीं करेंगे जो धर्मात्माओं के लिए होते हैं। उन्होंने विभिन्न गंभीर पापों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके तो उनका भाग्य उन पापियों के समान होगा। अर्जुन की यह दृढ़ता अटल थी और उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ भी उन्हें अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने से नहीं रोक सकता। अर्जुन ने एक और गंभीर शपथ ली, यह घोषणा करते हुए कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ मारा नहीं गया तो वह जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर अपने जीवन का अंत कर देंगे। उन्होंने देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पक्षियों, नागों, ऋषियों और सभी जीवों को अपनी प्रतिज्ञा का साक्षी बनाते हुए कहा कि चाहे जयद्रथ कहीं भी छिप जाए, वह उसे ढूंढकर अवश्य मार डालेंगे। अपनी प्रतिज्ञा लेने के बाद अर्जुन ने अपने महान धनुष गांडीव को खींचा। धनुष की प्रत्यंचा की आवाज आकाश में गूंज उठी, जो उनके अटूट संकल्प का प्रतीक थी। अर्जुन की शपथ के बाद कृष्ण ने क्रोध से भरकर अपने शंख पंचजन्य को फूंका और अर्जुन ने देवदत्त शंख को बजाया। इन शंखों की शक्तिशाली ध्वनि ने समस्त ब्रह्मांड को हिला दिया, जैसे युग का अंत हो रहा हो। पांडव शिविर में हजारों वाद्य यंत्रों की ध्वनि और गगनभेदी गर्जना के साथ युद्ध की शुरुआत का संकेत दिया गया। पांडवों का कोलाहल सुनकर जयद्रथ दुख और भय से व्याकुल होकर कुरुसभा के पास पहुंचा। व्यथित होकर और सुरक्षा की मांग करते हुए उन्होंने एकत्रित राजाओं को संबोधित किया। इंद्र का पुत्र अर्जुन मुझे मारना चाहता है, मुझे अपने जीवन का डर है और मैं घर लौटना चाहता हूं। लेकिन यदि आप शक्तिशाली योद्धा द्रोण, दुर्योधन, कर्ण और अन्य मेरे साथ खड़े हों तो मैं बच सकता हूं। अर्जुन, उसने मेरी मृत्यु की प्रतिज्ञा की है और पांडव मेरे आसन्न विनाश पर प्रसन्न हैं। यहां तक कि देवता भी उसे नहीं रोक सकते। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं, इससे पहले कि वह मुझे पकड़ ले,
मुझे भागने दो। जैसे ही जयद्रथ डर के मारे विलाप करने लगा, दुर्योधन ने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे आश्वस्त किया। डरो मत, हे नरश्रेष्ठ बाघ, इन क्षत्रिय वीरों से घिरे होने पर कौन तुम्हें युद्ध में चुनौती देने का साहस करेगा? मैं, कर्ण, द्रोण, शकुनी और कई अन्य शक्तिशाली योद्धा तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम स्वयं एक दुर्जय योद्धा हो। हमारे साथ 11 अक्षौहिणी सेना आपके लिए लड़ रही है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हे सिंधु के राजा, आपका दिल शांत हो। दुर्योधन द्वारा सांत्वना दिए जाने पर जयद्रथ उस रात द्रोण के पास आया और आदरपूर्वक उनके पैर छुए। उन्होंने नम्रता से पूछा, हे श्रद्धेय शिक्षक, सटीकता, सीमा, स्थिरता और शक्ति के संदर्भ में मेरे कौशल और अर्जुन के बीच क्या अंतर है? कृपया मुझे सच बताएं। द्रोण ने जयद्रथ को आश्वस्त करते हुए कहा, आपको और अर्जुन को एक ही प्रशिक्षण मिला, लेकिन अर्जुन अपने समर्पण के कारण आपसे आगे निकल गया। उससे डरो मत, मैं एक अटूट संरचना के साथ आपकी रक्षा करूंगा। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। आप जैसे नायक स्वर्ग में उच्चतम लोक प्राप्त करते हैं। हम सभी नश्वर हैं और केवल हमारे कर्म मायने रखते हैं। एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। द्रोण के शब्दों से सांत्वना पाकर जयद्रथ ने अपने डर पर काबू पा लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया, जबकि कुरु सैनिक संगीत और जयकारों के साथ खुशियां मना रहे थे। अर्जुन द्वारा जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करने के बाद कृष्ण ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मुझसे परामर्श किए बिना आपने बिना सोचे समझे सिंधु के शासक को मारने की कसम खा ली। इस कृत्य ने हम पर बहुत दबाव डाला है और यदि हम असफल होते हैं तो हम उपहास का जोखिम उठाते हैं। मेरे जासूसों ने बताया कि आपकी प्रतिज्ञा से कौरवों में बहुत डर और हंगामा मच गया। उन्होंने यह सोचकर रात के हमले की तैयारी की कि आप अभिमन्यु की मृत्यु का बदला ले सकते हैं। जब उन्हें आपकी प्रतिज्ञा के बारे में पता चला तो जयद्रथ और उसके सलाहकार भयभीत हो गए। जयद्रथ ने दुर्योधन से सलाह मांगी, उनके सहयोगी अपनी सुरक्षा कैसे करें। जयद्रथ अर्जुन की उसे मारने की प्रतिज्ञा से डरकर दुर्योधन से विनती करता है, अर्जुन ने मुझे अपने बेटे का हत्यारा मानते हुए कल मुझे मारने की कसम खाई है। यहां तक कि देवता और राक्षस भी उसे नहीं रोक सकते। युद्ध में मेरी रक्षा करो, या यदि तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते, मुझे घर लौटने की इजाजत दे दो। दुर्योधन व्यथित होकर चुप रहा। उसके डर को भांपते हुए जयद्रथ ने कहा, मुझे यहाँ कोई योद्धा नहीं दिख रहा है जो अर्जुन का सामना कर सके, खासकर कृष्ण के साथ। अर्जुन, जिसने भगवान महेश्वर का भी सामना किया और 1000 दानवों को हराया, अजेय है। या तो मुझे जाने दो या द्रोण को सुनिश्चित करो उसका बेटा मेरी रक्षा करे, क्योंकि मैं आपके फैसले का इंतजार कर रहा हूं। कृष्ण ने अर्जुन को सूचित किया कि जयद्रथ को द्रोण द्वारा एक जटिल युद्ध संरचना के भीतर 6 दुर्जय योद्धाओं कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, वृषसेन, कृपा और शल्य द्वारा भारी सुरक्षा दी जाएगी। अर्जुन ने अविचलित होकर आत्मविश्वास से उत्तर दिया, ये 6 योद्धा, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। मैं कल उनकी रक्षा में सेंध लगाऊंगा और जयद्रथ को मार डालूंगा, भले ही सभी देवता और प्राणी उसकी रक्षा करें। मैं अपने हथियारों की कसम खाता हूं कि मैं द्रोण की संरचना को भेद दूंगा। इन शक्तिशाली योद्धाओं को हराओ और जयद्रथ के सिर को जमीन पर लाओ। जब मैं कौरवों को हराऊंगा तो तुम मेरी वीरता देखोगे और दुर्योधन को एहसास दिलाओगे कि कोई भी धनुर्धर मेरे बराबर नहीं है। मेरा गांडीव एक दिव्य धनुष है और मैं योद्धा हूं। इस प्रतिज्ञा को पूरा करो। आत्मविश्वास से भरे अर्जुन ने कृष्ण को संबोधित किया, हे ऋषिकेश, आपको अपना सारथी बनाकर मैं किस चुनौती पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी कृपा से युद्ध में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। मेरी प्रतिज्ञा ब्राह्मण में सत्य या नारायण में विजय के समान अटल है। मेरे हथियारों, मेरे धनुष को कम मत समझो या मेरी ताकत। मैं दृढ़ हूं। जयद्रथ पहले ही मारा जा चुका है। सुनिश्चित करें कि मेरा रथ भोर में तैयार है, क्योंकि एक गंभीर कार्य हमारा इंतजार कर रहा है। अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन और अपने अटूट दृढ़ संकल्प पर भरोसा करते हुए अपने संकल्प की पुष्टि की। कृष्ण ने जयद्रथ को मारने की अर्जुन की प्रतिज्ञा की गंभीरता को महसूस करते हुए सुभद्रा को
जो अपने बेटे अभिमन्यु के लिए विलाप कर रही थी, उसकी वीरतापूर्ण मृत्यु की याद दिलाकर सांत्वना दी। सुभद्रा ने अपने बेटे के भाग्य पर शोक व्यक्त किया और कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया और उनसे शोक न करने का आग्रह किया, क्योंकि अभिमन्यु ने एक महान अंत प्राप्त किया था। दुखी महिलाओं को सांत्वना देने के बाद कृष्ण अर्जुन के पास लौट आए, उनका बिस्तर तैयार किया और महादेव से प्रार्थना की। संपूर्ण पांडव शिविर जागता रहा, आगामी युद्ध के बारे में चिंतित था और अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करने में सफलता की आशा कर रहा था। आगे आने वाले कठिन कार्य को जानते हुए सभी को डर था कि यदि अर्जुन असफल हो गया तो परिणाम क्या होंगे। जैसे जैसे रात बीतती गई, उन्होंने जीत के लिए प्रार्थना की। आधी रात में कृष्ण ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की अर्जुन की प्रतिज्ञा को याद करते हुए अपने सारथी दारुक को निर्देश दिया। कृष्ण को अनुमान था कि दुर्योधन शक्तिशाली द्रोण सहित अपनी पूरी ताकत से जयद्रथ की रक्षा करेगा। अर्जुन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित कृष्ण ने आवश्यकता पड़ने पर कौरव सेना को कुचलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की कसम खाई। कृष्ण ने अर्जुन के साथ अपने गहरे बंधन पर जोर देते हुए घोषणा की कि वह उसके बिना दुनिया के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्होंने दारुक को अपने दिव्यास्त्रों से सुसज्जित रथ को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दिया। कृष्ण ने दारुका को आश्वासन दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेंगे कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे। कृष्ण की अजेय शक्ति में आश्वस्त दारुका ने उनकी आज्ञाओं को पूरा करने का वादा किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कृष्ण के साथ अर्जुन विजयी होंगे। जयद्रथ को मारने की अपनी प्रतिज्ञा से परेशान अर्जुन सो गए और उन्होंने एक सपना देखा जिसमें कृष्ण प्रकट हुए। सम्मान पूर्वक अर्जुन उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए। कृष्ण ने अर्जुन के दुख को महसूस करते हुए उससे आग्रह किया कि वह दुख को अपने कार्यों में बाधा न बनने दे और उसे याद दिलाया कि समय अजेय है और दुख केवल व्यक्ति को कमजोर करता है। उन्हें चिंता थी कि अपनी मन्नत पूरी करने में असफल होने पर उन्हें बहुत दुख होगा, खासकर इस मौसम में सूरज जल्दी डूबने के कारण। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कृष्ण के मार्गदर्शन से भगवान शिव से प्रार्थना की। एक सपने में वे पवित्र क्षेत्रों से होते हुए एक धधकते पर्वत पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात शिव से हुई। अर्जुन और कृष्ण ने भक्तिपूर्वक शिव की स्तुति करते हुए उनकी पूजा की। शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य झील की ओर निर्देशित किया। वहां कृष्ण और अर्जुन को दो डरावने सांपों का सामना करना पड़ा, जो रुद्र से प्रार्थना करने के बाद एक शक्तिशाली धनुष और तीर में बदल गए। उन्होंने हथियार पुण्य प्राप्त किए और उन्हें शिव को प्रस्तुत किया। शिव से प्रकट हुए एक ब्रह्मचारी ने धनुष बाण का प्रयोग करके दिखाया। इससे सीखकर अर्जुन कृतज्ञता और आत्मविश्वास से भर गया, यह जानकर कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया है और वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में सक्षम होगा। अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया और उनकी प्रतिज्ञा पूरी होने का आश्वासन दिया। इस प्रकार एक बार फिर अजेय अर्जुन ने महादेव से पाशुपत हथियार प्राप्त किया। खुशी और आत्मविश्वास से भरकर अर्जुन और कृष्ण ने शिव को प्रणाम किया और अपने शिविर में लौट आए। उनका उत्साह इंद्र और विष्णु के समान था जब उन्हें राक्षस जंभ को मारने के लिए शिव का आशीर्वाद मिला था। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।